सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, चल रहा एक प्रकरण जिस विच आप सरवण कर रहे हो कि कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कुछ ऐसे भी होंदे ने जिहड़े सतगुरां दे कोल रह के गुरु दा रूप बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी होंदे ने चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए, वो चंदन दी खुशबू नहीं लै पाते हैं। आओ कुछ समा विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो। भाई लहणा जी कारोबार अपना समेट करके और व्यापार की जिम्मेदारी अपने सपुत्रां नूं सौंप के एक लोन की डली ते एक चटाई लैके ते चल पे हैं। क्योंकि कुछ पेटा जरूर चाहिदी है, कुछ ना कुछ पेटा तो होनी चाहिए है। इस वास्ते आप जी ये दो चीज़ां लैके नाले एक प्रमाण भी है कि मैं लोन की तरह अपना आप मिटाण वास्ते चलिया हाँ। फिर चटाई इस वास्ते लई है कि मैं उत्थे आराम करन नहीं चलिया हाँ, सेवा करन चलिया हाँ। सेवादार बन के चलिया हाँ, मालक बन के नहीं। सतगुरां दे अंदर बड़ी खिच है, दर्शनां दी बड़ी प्यास है, भुख है अंदर कि किधरे दर्शन हो जाण मैनू। सतगुरां दी बाणी भी ऐसी बख्शिश करदी है कि हर दर्शन की मन प्यास कनेरी। हरि दे दर्शनां दी अंदर प्यास बहुत है। दर्शन प्यासी दिनस रात चितवों अन दिन नीत। रात दिन प्रभु दे दर्शनां दी प्यास अंदर है, तड़फ है। साडे अंदर ये नहीं है, क्योंकि प्यास नहीं है, तड़फ नहीं है, मिलन की तांग नहीं है, इस वास्ते साडा मिलाप भी नहीं है।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु अंगद देव जी महाराज भाई लहणा जी दे रूप विच कदमां दे विच बड़ी तेजी है, अंदर प्यास है, भुख है, जितनी जल्दी हो सके मैं दर्शन करां चल के। महाराज चल रहे हैं करतारपुर की तरफ। सतगुरु जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे पावन चरनां दे विच पहुंचण, सेवा करन, सत्संगत करन, सिमरन करन। उस तो पहले मैं एक बेनती करना चाहता हाँ क्योंकि कोई भी रास्ता होवे, कोई भी मार्ग होवे, चाहे धर्म दा होवे ते भावें कोई संसार दा मार्ग होवे, बिना परीक्षा तो, बिना एग्जाम तो, बिना कसवट्टी ते तोले होए कोई भी चीज़ प्रवान नहीं होती है। कोई भी चीज़ होवे, असी बाजार विच जाने हाँ, असी सब्जी लैनी है, 15-20 रुपए किलो की सब्जी नूं भी असी चुक के चारों पासे तो घुमा फिरा के असी उन्हें वेखने भी ये ठीक है कि नहीं है। असी चंगी तरह पड़चोल करके अपनी नज़र विच उसनूं पास करके तो फिर असी उसनूं लैके आने हैं। कोई भी चीज़ होवे सोना असी लैण जांदे हाँ या सोना असी वेचण जांदे हाँ, पहले उसनूं कसवट्टी दे उत्ते परखिया जांदा। अगर सोना शुद्ध ना होवे, सही ना होवे, फिर ना तो खरीदण वाला उसनूं खरीददा है ते ना वेचण वाला उसनूं वेच सकदा है। क्योंकि जिन्हें लैना है उन्हें पहले कसवट्टी दे उत्ते ला के उसनूं वेखना जरूर है। ते जे वो कसवट्टी दे उत्ते पूरा ना उतरे, खोट होवे उस दे विच, ते फिर उहदा मुल नहीं पैंदा है। फिर तो उसनूं सुनियारा जदों किसी गलों कोई सोने की चीज़ लैंदा ना, पहले उसनूं वट्टी दे उत्ते कसा के फिर उन्हूं वेखदा है। जे ते उहदी नज़र दे विच ओह खरा उतरे फिर तो ठीक है, जे ना उतरे तो फिर उन्हूं वगा के मार दवे भी ये खोटा है, किसी काम का नहीं है, कौडी मुल नहीं पैना इसदा, इस विच खोट है, शुद्ध नहीं है। कोई भी चीज़ असी लैण जाइए कसवट्टी जरूर लगती है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, किसी बच्चे ने मास्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने वकील बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने कलैक्टर बनना है, किसी ने IPS ऑफिसर बनना है। किसी भी महकमे दे विच किसी पोस्ट दे उत्ते पहुँचना होवे, बच्चे नूं पढ़ना पैंदा है, एग्जाम देने पैंदे ने, परीक्षा देनी पैंदी है, परीक्षा दे विच पास होना पैंदा है। पास भी फिर अव्वल दर्जे दे विच होना पैंदा है, तां जाके उसनूं कोई डिग्री मिलती है। फिर उस डिग्री दे आधार ते उन्हूं फिर अगे कोई पोस्ट मिलती है। अगर कोई पढ़िया लिखिया ना होवे, डिग्री ना होवे, परीक्षा पास ना कीती होवे, वो किसी ओहदे तक पहुँच नहीं सकता है, किसी भी ओहदे तक नहीं। उंज संसार दी दौड़ दे विच कोई बच्चा पढ़िया लिखिया घट होवे, नंबर ठीक ना होण उसदे, पास हो गया होवे किसी तरीके नाल, संसार दे मार्ग दे उत्ते झूठ चल जांदा वे, फरेब चल जांदा वे, रिश्वत चल जांदी है, फिर रिश्तेदारी चल जाती है, मित्रता चल जाती है, जात पात चल जाती है, छोटी जात दा, नीवीं जात दा, चलो इसनूं आरक्षण दे दईए, इहदियां सीटां रिजर्व कर दईए, मिल जाती है उन्होंने नौकरी।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ शायद ये पंक्तियाँ लिखियाँ हों कि कामयाबी कदम चूमने लगती है आज के इस दौर में, जब किसी को सलीके से झूठ बोलने का हुनर आ जाए। कामयाबी कदम चूमन लग पैंदी है जे किसी नूं झूठ बोलण दी जाच आ जाए, क्योंकि झूठ चल जाता है, रिश्वत चल जाती है, रिश्तेदारी चल जाती है, ये सब चीज़ां चल जांदियां ने। मिल जाती है कोई नौकरी, मिल जाता है कोई अहुदा, लेकिन सच्चे मार्ग दे उत्ते चलदियां उत्थे ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई उत्थे सिफारिश चलती है, ना उत्थे कोई जात पात चलती है, उत्थे कुछ नहीं चलता है। उत्थे तो बस जेड़ा कसवट्टी दे विच पास हो गया ना, जेड़ा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ पास हो गया, ਉਹਨੂੰ उत्थे मंजिल की प्राप्ति होंदी है, आम बंदे नूं नहीं होंदी है। उसनूं कामयाबी मिलती है जेड़ा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ पास हो जाता है, जो कसवट्टी ते पास हो जाता है, कामयाबी उसनूं मिलती है। सच्चे मार्ग दे उत्ते चलदे हैं, संसार दे मार्ग ते नहीं। और अजकल जैसे धार्मिक स्थानां ते जो कुछ चलदा पिया वे, तुसी सारे देख चुके हो। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं भी परीक्षा तो पास होना पिया है।
सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, बड़ी बड़ी मेहनत करन वाले रागी प्रचारक ग्रंथी, क्योंकि उन्हों की पहुँच नहीं होंदी, ना उन्हों को रिश्वत होंदी है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई मित्रता है, कोई सिफारिश नहीं है। वो बेचारे रुलते ही रह जाते हैं, वो रुलते ही रह जाते हैं। तो जिन्हों को सिफारिशां ने, पैसा है, रिश्वत है, रिश्तेदारी है, मित्रता है, भावें उन्हां दे विच इतने गुण ना भी होण, फिर भी अज वो बुलंदियां ते बैठे हुए ने, फिर भी क्योंकि सिफारिश चल गई है, क्योंकि रिश्तेदारी चल गई है। साडे कौम दे विच ऐसे बहुत सारे मैं देखिया, मेरे नाल गलबात भी होंदी रहिंदी है। ज्ञानी जी मेहनत तो बड़ी कीती है, पर जो चीज़ अज चलती है ना वो साडे कोल नहीं है। सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है देण वास्ते, मित्रता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। की करिए? एक साडे विच ये भी ट्रेंड बन गया है, जिहड़ा बंदा टीवी ते आंदा ना वो रागी है, वो कथावाचक है, बाकी सब एवें ही ने। असी एक पैमाना बना दिता भी जो टीवी ते आ रहा ना वो कीर्तनिया है, वो कथावाचक है। बाकी भावें उस तो 10 गुणा ज़्यादा मेहनत करते होण, नितनेमी होण, प्रेमी होण, पर हुण अगले को नहीं पैसा, नहीं टीवी ते आ सकता, तो फिर बेचारा की करे। पर वो लोग रुल जाते हैं, कोई उन्हां दी बात नहीं पुछदा है, क्योंकि साडियां संगतां दी भी मंग होंदी है भी जिहड़ा टीवी ते आ रहा ना उन्होंने बुलाओ, बस जो टीवी ते कथा कर रहा वो कथावाचक है, बाकी कुछ नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त जगन्नाथपुरी दे विच गए ने ना, गुरु नानक साहब, कवि संतोख सिंह जी ने बड़ा सुंदर ये प्रसंग लिखिया है, जिथे महाराज ने आरती का शब्द उचारण किया है। आरती का शब्द उचारण करन तो बाद उत्थों दियां संगतां नूं तारन तो बाद महाराज अगे चले ने समुंदर किनारे। समुंदर किनारे भी संगतां नूं उपदेश दे के फिर होर अगे चले जंगल दे विच। उत्थे कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने कि कलयुग दे नाल मुलाकात हुई है। बड़ा लंबा प्रसंग है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कलयुग नूं पुछया भी तेरा प्रभाव की है, तो किस तरह प्रभाव पाना है, तेरा लोकां दे उत्ते असर की है, तेरा असर कितना है, किस तरह तू असर पाउना है। जे असी वेखना होवे भी कलयुग दा असर चलदा पिया है, तो महाराज कहंदे ने किवें पता लगेगा भी कलयुग दा असर चलदा पिया है। तो कवि संतोख सिंह जी ने बड़ा सुंदर जिक्र किया है। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि बहु बोलत से गुणी कहावे। जेड़ा बहुत बोलदा है ना, भावें वो कुछ भी बोलदा है, जेड़ा बहुत बोलदा होवेगा उसनूं गुणी कहणगे लोग। ये बड़ा ही गुणी बंदा है, सियाणा बंदा है। भावें उहदियां गल्लां दे विच कुछ भी ना होवे, उहदे फिक्के बोल होण, पर क्योंकि बहुत बोलदा है इस वास्ते लोग कहेंगे बड़ा सियाणा बंदा है, बड़ा गुणी बंदा है। महाराज कहंदे ने होर तो कलयुग कहंदा साच कहे तिस 60 ठहरावे।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਣੀਆਂ ਕੇਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਊ, ਭੂਪ ਨਿਕਟ ਬੈਠਤ ਸੱਠ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਣੀਆਂ ਕੇਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਊ, ਭੂਪ ਨਿਕਟ ਬੈਠਤ ਸੱਠ ਜਾਊ। ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਗੇ। ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਬਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ
कचड़ियां सु तोड़ ढूंढ संत पक्कियां, ढूंढ सज्जण संत पक्कियां। कच्चियां दे नाल यारी तोड़ो ते ढूंढ लवो पक्के संत। वो जीवंदे विछड़े ओए मुया न जाई छोड़। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ, ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟਕਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। पर जे गुरु बनाना होवे तो मिंट नहीं लाते, पत्थरां नूं भी मत्था टेकी जाते, दरख्तां नूं, पशुआं नूं, जने खणे पखंडी साधुआं नूं, उत्थे असीं मिंट नहीं लाते। राजा शिवनाभ परीक्षा लैंदा ते जितने भी आए ना सब परीक्षा दे विच फेल हो गए हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी पहुँचे ने। इतिहास कहता है कि राजा शिवनाभ दा एक बाग सी, बगीचा सी, सुक्का होया। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरण पैण करके ये सुक्का होया बाग हरा हो गया। कि महाराज दी बाणी भी कहती है कि सूके हरे किए खिन माहे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरु नानक सच्चे पातशाह पहुँचे ने, उत्थे जिहड़ा माली सी, जिहड़ा नौकर सी, उन्हें जाके राजे नूं दस्सिया भी कोई संत आए ने, तेरा बाग जिहड़ा कई सालों तो सुक्का होया सी हरा भरा हो गया है। राजे शिवनाभ ने उहदा जिहड़ा मंत्री सी ना परसराम, उन्होंने भेजिया भी तू देख के आ। परसराम ने आके मत्था टेकिया गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं, मन विच ठंड पै गई। नाम पुछया, जाके राजे नूं दस्सिया भी नानक जी आए ने, नाल 2 होर उन्हां दे साथी ने। दर्शन कीतियां ठंड पै गई है, मैनू जापदा है कि यही नानक ने, तुसी चल के ते दर्शन करो। राजा शिवनाभ कहंदा नहीं, अगे कई पखंडी आए ने, सब फेल हो गए ने, पहले परीक्षा लवांगे, फिर जाके मैं मत्था टेकांगा। जे सच्चे होणगे तो फिर मैं मत्था टेकांगा। अपने मंत्री दे हथ कई प्रकार दे खाण दे भोजन पदार्थ गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं अर्पण कीते। सतगुरां ने इनकार कर दिता, ये साडे किसे काम दे नहीं हैं। रेशमी वस्त्र भेजे ने, महाराज ने इनकार कर दिता है। सोना चांदी हीरे मोतियां दे थाल भेजे ने, महाराज ने इनकार कर दिता। जेड़ा परसराम सी ना मंत्री, वो कहंदा राजन यही नानक ने, कितने पदार्थ तुसी भेजे ने, सोना चांदी हीरे मोती तक भेजे ने, फिर भी उन्हां दे मन विच कोई लालच नहीं आया। यही नानक ने, तुसी चल के दीदार करो। तो राजा शिवनाभ कहंदा नहीं, अजे एक परीक्षा रहिंदी है, पहले वो भी कर लवां तो फिर जाके दर्शन करांगा। एक परीक्षा किहड़ी है जिथे चंगियां चंगियां दे मन डोल जाते हैं। पदार्थों तो हो सकता है बंदा बच जावे, हीरे मोती सोने चांदी तो हो सकता है बच जावे, पर किसी पराए तन कोलों बचना, ये मनुख दा इत्थे बचना बड़ा औखा हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चंगे चंगे ऋषि मुनि राजे महाराजे संत महंत इहदे अगे सब डोल गए हैं। कोई बिरले ही होंदे ने जिहड़े इस कड़ी दे विच पास हो जाण। राजे शिवनाभ दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨ੍ਰਿਤਕਾ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਦਮਨੀ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਮਨੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। जैसे चित्तौड़ की राणी पद्मनी
बहुत खूबसूरत सी, ਉਹਦਾ नाम ही पद्मनी सी। चंबे रियासत की राणी जो कहते ने उस वक्त की सब तो खूबसूरत इस्त्री सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के चरणों दे विच आई, मत्था टेकिया। उस राणी का नाम भी पद्मनी सी। पद्मनी दे अर्थ ही खूबसूरती है, जो सब तो खूबसूरत होवे। इन्हें अपनी जिहड़ी सब तो खास नृतका सी ना पद्मनी, उहदे नाल कुछ होर नृतका भेज के ते आख्या जिस तरह भी होवे जाके हाव भाव करके ते डुलाण दी कोशिश करो। जो कुछ तुसी कर सकदियां हो करके देखो। मैं परीक्षा लानी है, मैं देखना है भी ये डोलदे हन कि नहीं। जे डोल गए तो समझो ये नानक नहीं हन, जे नहीं डोले तो फिर समझो कि यही सच्चे नानक हन। उन्हां इस्त्रियां ने आके हाव भाव कीते हन, गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं लुभाउण दी कोशिश कीती है। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह जो आप नारायण कलातार जग में परवरियो, सतगुरां नूं कौन डुला सकदा है। जो आप एक पर्वत की तरह अडोल हन सतगुरु जी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मेहर की दृष्टि की उन्हां नच्चण वालियां दे उत्ते, उन्हां गोलियां दे उत्ते, और उन्होंने इस शब्द दे नाल संबोधित किया भी आओ पुत्रियो बैठो मेरे कोल। जिस वेले इतने मिठे बचन कृपा दृष्टि जद उन्हां ते होई ना, उन्हां दे अंदर जिहड़ी मलीनता सी, जो मैल सी, सतगुरां दे एक वाक ने ही सब दूर कर दिती है। कोल बैठ गईयां ने, मरदाने ने शब्द गायन किया है। आनंद दे विच मस्त हो के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां ते मत्था टेकिया। जाके राजे शिवनाभ नूं दसिया भी ये कोई मामूली इंसान नहीं है, यही नानक ने। उन्होंने ते साडे मन की जिहड़ी मलीनता सी वो भी सब दूर कर दिती है। असी तां आप उन्हां दे सिख बन गए हाँ। इतनी परीक्षा लैण तो बाद राजे शिवनाभ ने फिर गुरु नानक दे चरनां विच जाके ते मत्था टेकिया सी, उपदेश लिया ते सिख बनिया है। मैं अर्ज करा बिना परीक्षा तो, बिना एग्जाम तो, बिना कसवट्टी ते परखे होए धर्म दे मार्ग दे उत्ते कोई पास नहीं होंदा। संसार विच रिश्वत चल सकती है, रिश्तेदारी चल सकती है और सिफारिशां चल सकदियां हन, लेकिन धर्म दे मार्ग ते नहीं चलता है ऐसा। ते भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर कसोटी राम की झूठा टिके ना कोई। राम कसोटी सो सहे जो मर जीवा होए। इस मार्ग दे उत्ते तां जेड़ा मरजीवा होवे, मरजीवड़ा होवे, वो इस मार्ग दे उत्ते पास होंदा वे। लेकिन कसवट्टी लगदी जरूर है, बिना इस तो किसी नूं मंजिल दी प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना इस तो मन राम कसवट्टी लाया कंचन सोविना, गुरु रामदास महाराज कहते हैं। बिना कसौटी तो गल नहीं बनती है। भाई लैणा जी भी गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरनां विच पहुँचे हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संगत करते हैं, लेकिन कसौटी सतगुरां दे उत्ते भी लागू होंदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन, धर्म दे मार्ग ते सानू भी ऐसी दृढ़ता बख्शिश करन, दृढ़ विश्वास बख्शिश करन कि जो भी कसौटी साडे उत्ते लगे असी उस विच पास हो सकीए। मन साडा अडोल रहे, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सतगुर साडे ते मेहर करन। बाकी विचार कल आप जी नूं सरवण करावांगे। किस तरह भाई लैणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरनां विच पहुँचे ने। जो भी कसवट्टी लाई गई है, जो परचे पाए गए ने, जो परीक्षावां लईआं गईयां हन, किस तरह भाई लैणा जी इन्हां परीक्षावां दे विच पास होए ने ते लहणे तो अंगद बने हैं। बाकी विचार फिर कल आप जी के सन्मुख रखांगे। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।